पाकिस्तान में अगले साल होने वाले आम चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुल्क में अगले साल 8 फरवरी को वोटिंग होगी। चुनाव में इस बार मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान की पार्टी के बीच माना जा रहा है। लेकिन मुख्यधारा वाली इन पार्टियों के अलावा इन चुनाव में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद की पार्टी भी इस बार हिस्सा ले रही है। हाफिज सईद की पार्टी का नाम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है। मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड सईद की पार्टी ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खास बात यह है कि हाफिज सईद की पार्टी में बड़े आतंकी भी पाकिस्तान की संसद में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। हाफिज सईद 2019 से ही जेल में बंद है, लेकिन उसका बेटा तलहा सईद चुनावी मैदान में है। दरअसल हाफिज सईद की पार्टी 2017 में ही वजूद में आई थी। उस वक्त इसका नाम मिल्ली मुस्लिम लीग था। हालांकि उस समय पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस पार्टी को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। दरअसल अप्रैल 2018 में अमेरिकी विदेश विभाग ने हाफिज सईद की मिल्ली मुस्लिम लीग को लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी आतंकी संगठन माना। इसके बाद इस पार्टी पर बैन लगा दिया गया और फेसबुक से इस पार्टी के पेज को भी हटा दिया गया। अब इसी मिल्ली मुस्लिम लीग ने अपना नाम बदलकर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग रख लिया है। हाफिज सईद की इस नई पार्टी में कम से कम 10 ऐसे आतंकवादी हैं जिन्हें अमेरिका ने भी आतंकी घोषित कर रखा है। अब ये सभी आने वाले आम चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का है, जो लाहौर की एक सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा हाफिज सईद का दामाद खालिद नाइक उर्फ हाफिज खालिद वलीद भी चुनावी मैदान में है। इनके अलावा सैफुल्लाह खालिद, अहमद नदीम अवान, हाफिज अब्दुल रऊफ, कारी मोहम्मद याकूब शेख, मोहम्मद हारिस डार, मुजम्मिल इकबाल हाशमी और फयाज अहमद भी चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा हाफिज का खास सहयोगी और कराची का मशहूर वकील खालिद मसूद संधू भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। यहाँ सदर कचहरी में NA 122 के कागजात अपने नामजदगी के यहाँ जमा करवाने के लिए आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी खास रहमत के साथ जमात को यहाँ से कामयाबी अता फरमाए। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि सभी भाई सब बहनें जो है वो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से दुआएं करें और मेहनत की भरपूर तरीके से करें। यानी लश्कर-ए-तैयबा से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े 10 से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के बैनर तले पाकिस्तान की संसद में पहुंचने की फिराक में हैं। इधर पाकिस्तानी मीडिया में खबर है कि भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत ने यह मांग औपचारिक रूप से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने रखी है। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को दिए आवेदन में कहा है कि हाफिज सईद भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड है, लिहाजा उसे नई दिल्ली को सौंप दिया जाए। चंद साल पहले तक हाफिज सईद पाकिस्तान में खुला घूम रहा था और आतंकवाद के लिए चंदा भी जुटा रहा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बाद 2019 में सईद को पाकिस्तान में गिरफ्तार करना पड़ा और आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में उसे 15 साल जेल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान में 9 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग होने के बाद से ही आम चुनाव लंबित हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पहले 6 नवंबर 2023 तक चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसी न किसी वजह से ये चुनाव लगातार टलते रहे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद अब अगले साल 8 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आज तक।